हमास के नए सरबरा याह्या सिनवार को शहीद कर दिया है। Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो है हमास के सरबरा याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से। कि देखिए, नेतन्याहू हमेशा कहता था कि मैंने इनकी लीडरशिप को तबाह करना है, और अब शायद नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हो जाए। लेकिन अगर आप ये बात मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने नेतन्याहू का कोई बयान नहीं सुना पिछले साल डेढ़ का, और जाहिर है कि उसका कहना है कि जी हमने बिल्कुल इस दहशतगर्द को हमने हलाक कर दिया है, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी, क्योंकि मंसूबा जाहिर है कि ग़ज़ा को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। याह्या सिनवार जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इजराइल ने जो हमास के नए चीफ बने थे 2 महीने पहले, याह्या सिनवार, उनको भी ठोक चुका है अब, और ये खबर कंफर्म हो चुकी है। और पाकिस्तानी मीडिया के जो हालात हैं वो आपको इंट्रो में देख करके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका राय क्या है इस वीडियो पे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। जहाँ तक हमास की बात है तो जाहिर है कि इस वक्त इजराइल में जश्न हो रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमास की बात है तो माजी में भी जो इस तरह की डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स जिसको कहा जाता है, लीडरशिप को तबाह करना, उससे तंजीम तबाह नहीं हुई। मैं अभी एक हमास का बयान पढ़ रहा था कुछ देर पहले कि जी अगर हमारे लीडर्स को मारने से हम मर जाते तो इसका मतलब है कि 1935 में जब इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम को शहीद किया गया था तो हम वहाँ ही ख़त्म हो जाते। लेकिन आज भी आपको पता है कि जो मेन फाइटिंग फोर्स है हमास की, उसका नाम ही इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड है। शेख यासीन को भी असैसिनेट किया गया, लेकिन तंजीम आगे बढ़ी। इस वक्त ज़ाहिर है कि हमें नहीं पता कि इनकी जगह कौन आएगा, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि हमास का जो रिएक्शन होगा वो मज़ीद हार्ड लाइन होगा, और ये जंग अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। 62 साल इनकी उम्र, और खान यूनस के जो कैंप है, महाजिर कैंप, उसमें इनकी विलादत हुई। अच्छा, अभी तक हमास की जानिब से जूनियर लेवल पे जो है वो कुछ तस्दीक की गई है इस खबर की, लेकिन यह है कि अरब मीडिया जो है, तकरीबन तमाम मशरिक़ वस्ता का मीडिया, वो ये इसको ज़राए के हवाले से चला रहा है। तो हम भी इसको उसी तरह से इस बात को कहते हैं कि ये अरब मीडिया में ये बात इस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में, और उसमें जो अभी तक डिटेल्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट, वो ये हैं कि ये जो गज़ा, नॉर्दर्न गज़ा में जो ज़मीनी फ़ौज इसराइल की जब दाखिल हुई, उनका कहना यह है कि एक इमारत में, एक बिल्डिंग में जो है वो लड़ाई हुई, और वहाँ पे जो है वो हमास के लोग मौजूद थे, और वो लोग मौजूद थे जिनके साथ कोई इसराइल के यरगमाली नहीं थे। तो 3 लोगों को निशाना बनाया, और उसमें निशाना बनाया या ज़ाहिर है कि कोई बॉम्बिंग हुई है या जो भी हुआ है, बहरहाल वो तीनों जो हैं वो मैयतें पहचानी नहीं जा सकीं। याह्या सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद याह्या सिनवार जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के ज़रिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे, और
इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। ये जो है हमास की ना सिर्फ ये के पॉलिटिशियन के तौर पे काम कर रहे थे, मिलिट्री को भी देख रहे थे, और कई दूसरी चीजें जो है जो कि किसी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमास है उसको उसमें की जाती है, उन सब चीजों को इस वक्त उन सब चीजों को मैनेज करने का, उन सब चीजों को लेकर चलने का काम जो है वो याह्या सिनवर के पास ही था। और कहा यही जा रहा है कि याह्या सिनवर को हलाक कर दिया गया, याह्या सिनवर को मार दिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना जिसे वो कहते हैं ना, एक गजा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, फ़लस्तीनियन एक्टिविज़म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवर किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। He was the key architect। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। एक बात जरूर है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी हमास के लीडर्स मरने लगे और मारे जाने लगे तो डेफिनेटली हमास जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी, और इजराइल जो है वो कहीं रुकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इजराइल की तरफ से हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी तरह से भी बातचीत के मूड में, डायलॉग के मूड में है, बल्कि हर तरफ से ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल ने सोच के रखा है कि वो हमास के लोगों को जो है कंप्लीटली ख़त्म करने के बाद ही रुकेगा। लेकिन बात सारी है कि इतने लाखों लोगों में, इतने सारे लोगों में कैसे पता लगेगा कि हमास के कितने लोग रह गए हैं, कौन है कौन नहीं है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अच्छा, उनको फिर लाया गया है तल अवीव गालिबन या किसी और जगह, और वहाँ पर फिर ये जो बात की जा रही है, ये जब याह्या सिनवार तकरीबन 26 साल वो इसराइल के जेलों में रहे हैं। तो याह्या सिनवार का एक मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो डीएनए नहीं बल्कि उनके डीएनए भी एग्जामिन हो रहा है, लेकिन उससे पहले उनका जो एक मखसूस किस्म का उनका जो दांतों का उनका एक स्ट्रक्चर है, उससे वो कह रहे हैं कि ये हमने शनाख्त कर ली है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इजराइल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं, वो चाहे अभी मारे बाद में मारे, लेकिन वो मारेगा ज़रूर उनको। और ये बात अब ईरान को डर ज़रूर लग रही है कि भाई अब ये भी गया तो अब आने वाले टाइम में भाई हम तो अटैक किए हैं। और इजराइल ये भी अब दावा कि भाई धमकी दे चुका है कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं कभी। तब ईरान का क्या होने वाला है वो तो अब अच्छे से अभी लिस्ट बना रहा है इजराइल बैठ करके, क्या क्या करना है तबाही में, और आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और ये एक बस ये जो है मिडिल ईस्ट का ही कहानी नहीं है भाई, लगभग पूरी दुनिया इस चपेट में आ चुकी है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले टाइम में कितने बढ़ेंगे ये भी नहीं पता। तो जो भी सिचुएशन होगी आपको देखने को मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक ले जाए।